क्वेश्चन पे ना ऐसे 2-3 स्टार मार्क लगा लेना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सीबीएसई में सब पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है, आ सकता है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन ओनली मैथ्स क्लास चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सुनो, अगर आपको वीडियो पसंद ना आए, अगर क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, पहला क्वेश्चन देख के जाओ। समझ में ना आए तो पूरा वीडियो मत देखना, ठीक है, एक बार देखो तो सही यार, कम से कम तुम लोग पहले वीडियो छोड़ के चले जाते हो। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। नहीं आए तो फिर बताना, कमेंट कर देना आके। लेकिन हाँ, अगर अगर आए, अगर यूजफुल लगा और लाइक करोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक। रुको मैं डायग्राम बना लेता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक। चलो मैंने फिगर बना लिया है, कुछ इस प्रकार से हमारा फिगर बन रहा है, ठीक है। ये हमको इतनी हाइट दी हुई है, ठीक है, इतनी चीज़ें हमको दी हुई हैं, और ये जो हमको ये बताया गया है, ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री, और ये जो टोटल एंगल है ये है कितना, 60 डिग्री। ये हमसे क्वेश्चन में ये भी बोला है, ठीक है। तो मैं आपको डायग्राम एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक हमारा जो क्या है, ये हमारा एक बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग से यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, उसने क्या है, उसने यहाँ से बिल्डिंग के टॉप से उसने देखा, ठीक है, खड़ा होकर देखा, तो यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है। फिर उसने क्या किया, फिर उसने यहाँ से ये देखा, ठीक है, नीचे की ओर देखा, तो ये हमारा एंगल क्या बन रहा है, एंगल 45 और एंगल 60 बन रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। और ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट है कितना, 20 मीटर, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे टोटल हाइट पूछा है, ठीक है, इसकी भी और नीचे वाली की भी हाइट पूछा है, टोटल हाइट पूछा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सबसे पहले सॉरी, हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल ले लें। तो इन ट्रायंगल हम लोग अगर ले लें ए बी सी, ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट को हमने क्या बोला है, सी, ठीक है। तो अगर हम ले लें इन ट्रायंगल ए बी सी, तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग tan 60 लगाते हैं, नहीं सॉरी tan 45, ठीक है, tan 45 है ना ये वाला एंगल, तो tan 45 लगाते हैं तो P अपॉन बी हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक को मान लो x, ठीक है, नहीं है तो x मान लो। तो हम लोग लगाते हैं tan कितना, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू P अपॉन बी होता है, ठीक है। तो tan 45 कितना होता है, नीचे करता हूँ, tan 45 होता है 1 इक्वल्स टू P कितना है, P है 20 मीटर, B कितना है, B है x, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 20 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत। हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लिया, हमने यहाँ से इसको बेस को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब बस क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, इसको फाइंड आउट कर लिया ना। अब क्या करो, अब लो बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी अगर हम लोग लें तो उस वाले ट्रायंगल में क्या हो रहा है, tan 60 लगाते हैं, ठीक है। तो tan 60 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b, ठीक है, सॉरी p, ये p है, p कितना हो जाएगा, 20 प्लस एच, 20 प्लस एच, ठीक है, समझ पा रहे हो, ये इतना, ठीक है, और प्लस ये भी तो ऐड होगा, तो 20 प्लस एच जो है हमारा क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो 20 प्लस एच अपॉन में बेस कितना है, बेस हमने निकाला अभी 20, ठीक है। tan 60 यहाँ पे पुट करो, tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे आप, तो हमने क्या किया, 20 √3 इक्वल्स टू 20 प्लस एच। यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। हमने क्या किया, 20 को इधर मल्टीप्लाई में भेज दिया, ठीक। अब हम लोग फर्दर सॉल्व करें, आगे सॉल्व करें हम लोग, तो ये 20 √3, ये माइनस का 20, ठीक है, ये 20 प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का 20 प्लस एच। अब हम लोग क्या करें, यहाँ से 20 कॉमन ले लें, तो 20 कॉमन ले लिया, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, 20 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, √3 - 1, और ये इक्वल्स टू एच, ये मैंने प्लस एच क्यों लिख दिया भाई, इक्वल्स टू एच, ठीक है, 20 √3 - 1, ऑलराइट। तो हाइट हमारा ये आ गया, ये दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। जहाँ भी दिक्कत हो, अगर तुमको अभी भी दिक्कत हो रहा हो कहीं, तो तुम लोग कमेंट में पूछ सकते हो, मैं जरूर आंसर दूंगा, ठीक है। कहीं भी दिक्कत हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स, डायग्राम समझ में नहीं आ रहा हो, कहीं भी दिक्कत हो,
कमेंट करो, ठीक है। हमको क्या बताना था, देखो हमको हाइट ही बताना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। चलो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। एट अ पॉइंट ए 20 मीटर एबव, देखो मैंने डायग्राम पहले बना लिया ताकि मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है, बार बार जो है वीडियो रोकने की जरूरत ना पड़े। 20 मीटर एबव द सी लेवल्स ऑफ वाटर इन अ लेक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड इज 30 डिग्री। ठीक है, देखो ये हमारा एक क्लाउड है, ठीक है, और ये जो हमारा एंगल बना रहा है ना, ये बना रहा है कितना, 30 डिग्री का, ठीक है, इतना क्लियर है। 20 मीटर क्या है, सी लेवल वाटर इन अ लेक, ठीक है, वाटर से 20 मीटर ऊंचा, ठीक है, ये हमने बना लिया यहाँ पे 20 मीटर ऊंचा। यहाँ से जब हम लोग एक बादल को देखते हैं, ये वाला जो है फ्रॉम पॉइंट ए, जब हम लोग बादल को देखते हैं, ठीक है, तो एंगल बनाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, 30 डिग्री का, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक इज एट ए इज 60 डिग्री, ठीक है। जब हम लोग ए से एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे की ओर देखते हैं, तो जो पोल है ना वो फिर जो है क्या बनाता है, एक रिफ्लेक्शन बनाता है, पानी के अंदर रिफ्लेक्शन बनता है, तो पोल का रिफ्लेक्शन बना रहा है, उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, वो इतना है हमारा, कितना, 60 डिग्री, ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए। यहाँ से एक चीज़ देखोगे, इसको अगर मैं हटा दूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो ये जब हमारा 20 है, ठीक है, जब ये जो हमारा 20 है, तो इतना जो होगा ये भी 20 हो जाएगा, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि पैरेलल लाइन से यार, तो आपस में इक्वल ही होंगे, ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, तो ये इतना 20 हो गया। अब क्या करो आगे, और ये टोटल जो है ना, टोटल हाइट हमने h मान लिया है, टोटल हाइट हमको गिवन नहीं था यहाँ से यहाँ तक, हमने उसको h मान लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमने जो है ना इस वाले लाइन को, ये जो लाइन बनाया हमने हॉरिजॉन्टल वाला, इसको हमने x मान लिया, ठीक है। देखना अभी कैसे क्वेश्चन सॉल्व को चुटकियों में, इस लाइन को हमने x मान लिया। अब क्या होगा ना, अब सॉल्व करो क्वेश्चन, देखो इन ट्रायंगल, देखो बेसिकली हमको फाइंड आउट क्या करना है, क्लाउड, डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए, मतलब बेसिकली हमको पॉइंट ये निकालना है, ए बी इक्वल्स टू, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ले लें इन ट्रायंगल, कौन सा, इन ट्रायंगल अगर हम ये वाला ले लें, ठीक है, ये वाला, ये देखना इधर, ये वाला अगर हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा, ए सी ई, इन ट्रायंगल ए सी ई, ये वाला अगर हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं, तो इसमें हमको क्या हो जाएगा, tan 60 लगाते हैं, ठीक है, ए सी ई tan 60 इक्वल्स टू पी अपॉन बी, ठीक है। तो पी अपॉन बी ना लिख के मैं सीधा वैल्यू लिखता हूँ, पी कितना है, इस वाले एंगल के रेफरेंस में देख रहे हो, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एच है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये भी एच होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एच प्लस 20। अब भाई यहाँ से यहाँ एच है, क्योंकि ये जो है ना, यहाँ से पता है एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड, अब भाई जितना ये होगा उतना ही तो रिफ्लेक्शन बनेगा नीचे ना भाई, इक्वल होगा, तो ये भी एच होगा, तो एच ये और ये 20, ठीक है। तो दोनों तीनों को, ये दोनों को मिला के देखो, ध्यान से समझो, इसको और इसको मिला के ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है, तो हम लोग ये लेंगे टोटल, ठीक है, एच प्लस 20 अपॉन बी, बेस कितना है, बेस हमने एक्स माना है, ठीक है, बेस एक्स, tan 60 कितना होता है, √3 इक्वल्स टू एच, एक काम करते हैं, इसको इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा देते हैं इधर, तो √3x इक्वल्स टू h+20, ठीक है। तो यहाँ से h निकालें तो h कितना आ गया, √3x-20, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब हम लोग कहाँ आते हैं, अब हम लोग आते हैं कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाला, इस वाले ट्रायंगल में आते हैं। अब ध्यान से देखते रहना, इन ट्रायंगल ए बी सी वाले ट्रायंगल में देखें तो tan 30 डिग्री लग रहा है, तो tan 30 लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 20 है, और फिर हमको ये भी निकालना है, ठीक है, ये नहीं, एक मिनट देखो क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, अरे यार बार बार येलो कलर क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 20 है, ठीक है, और हमको मतलब है इस वाले से, तो हम लोग क्या करें, ये जो टोटल एच है ना, ठीक है, ये जो टोटल एच है, एच में से अगर हम 20 माइनस कर दें, इतना हटा दें, तो इतना निकल जाएगा, क्या बोलती पब्लिक, तो माइनस करते हैं, पी हो जाएगा h-20 अपॉन
फिर से b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा x, ठीक है, b हो जाएगा x। और tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है हमारा 1/√3, ठीक है, 1/√3 सही से लिखो यार। √3 इक्वल्स टू h कितना है, h कितना अभी निकाला हमने, यहाँ पे देखो √3x - 20, यहाँ पे पुट करो √3x - 20, ठीक है, और फिर ये -20 ऑलरेडी है, -20, ठीक है, नीचे अपॉन में x। ऑलराइट, कोई दिक्कत, h हमने निकाला था यहाँ पे, h उठा के पुट कर दिया, ठीक है। देखो अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं कि ये जो x है, x को हम लोग LHS साइड ला लेते हैं, और जो √3 है ना, √3 को इधर, मतलब एक तरह से बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया है, ठीक है। तो यहाँ से √3 मल्टीप्लाई √3x -20 कितना हो जाएगा, -40, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू √3 इंटू √3 कितना होता है, 3x - 40√3, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, 40√3 इधर लाते हैं, 40√3 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 3x, और ये x जो है इधर आके माइनस का x हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखो ये 2x इक्वल्स टू 40√3, यहाँ से 2 से ये काटो 20 √3 कितना आ गया हमारा x, ठीक है, x आ गया 20√3, बस क्वेश्चन सॉल्व। x हमारा कितना था, ये था x हमने निकाल दिया है। हमको cos 30 लगाओ, cos 30 क्या होता है, b/h, b पता है, और h निकालना है, तो b/h cos 30 में आता है, तो क्या करो b/h, अभी देखो अभी लगाता हूँ मैं, देखो cos 30 डिग्री इक्वल्स टू b कितना है, b है 20√3 अपॉन h ही तो निकालना है, तो ये cos 30 कितना होता है, √3/2, ठीक है। जिस चीज़ का आंसर ये आया है, वेरी गुड बेटा, कितना हो जाएगा, √3/2 इक्वल्स टू 20√3 अपॉन में h, ठीक है। इसको इधर थोड़ा सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, h √3 इक्वल्स टू 22 या 40√3, ठीक है। तो h बराबर 40√3 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल, h इक्वल्स टू कितना आ गया, 40, ठीक है। और h क्या है, h क्या है, देखोगे इधर h क्या है, h हमारा हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AB है, तो AB हमने निकाल दिया कितना, 40, और ये क्या है, सब मीटर में दिया हुआ है, तो 40 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 40 मीटर लगा दो, ठीक है। कमेंट करो वीडियो पसंद आ रहा है तो, और जहाँ भी दिक्कत हो यू कैन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ऑलराइट। देख लो एक बार क्या किया है मैंने, देख लो, ठीक है, वीडियो पॉज करके देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। दिस ईयर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 2 poles of equal heights are standing opposite to each other, each either on either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the poles. चलो मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ, ठीक है। चलो ये कुछ इस प्रकार से हमारा फिगर बन रहा है, ठीक है। ये टोटल जितना चाहिए हमको दी हुई है वो चीज़ें मैंने लिख लिया है, ठीक है। ये हमको हाइट नहीं गिवन है, इसको हम लोग h मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो है ना, हमको यहाँ से यहाँ तक की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं, x। टोटल हमको 80 मीटर दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस, 2 पोल्स हैं, देखो 2 पोल्स हैं, ठीक है। पहले डायग्राम तो समझाना ही भूल गया, चलो 2 पोल्स हैं, ठीक है। तो रोड के दोनों आइदर साइड खड़े हैं, और जो बीच में है ना, बीच में रोड है, रोड कितने मीटर चौड़ा है, 80 मीटर चौड़ा है। तो ऊपर से जब देखने पे जो मतलब एंगल बना रहा है वो है 30 डिग्री का, ठीक है। फिर इधर से देखने पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का, एंगल ऑफ एलिवेशन, ऑलराइट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेम, ठीक है, नेम प्रोवाइड करा देते हैं इनको, ठीक है। तो A B C D और इसको O दे देते हैं, O P कुछ भी दे सकते हो आप, ऑलराइट। तो सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल कौन सा लेते हैं, ट्राइंगल ले लेते हैं हम लोग BOD, ठीक है। तो इन ट्राइंगल BOD ट्राइंगल में हम लोग क्या लगा सकते हैं, tan 60 लगा सकते हैं। क्यों लगाएंगे अभी देखना पता चल जाएगा। tan 60 इक्वल्स टू P/B, P हमने क्या माना है, H,
ठीक है, अपॉन बी क्या है देखो ये एक्स जो है ना, एक्स ही उसके लिए बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स लिख देते हैं सॉरी यार बार बार। तो tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3, ठीक है। तो यहाँ से √3x आ गया क्या हमारा h, ठीक है, h हमारा आ गया √3x। ऑल राइट, अब हम लोग आते हैं किसमें, ट्रायंगल AOC में। आ जाओ इधर कर लेते हैं। इन ट्रायंगल AOC ट्रायंगल में क्या होगा हमारा, फिर से हम लोग लगाएंगे tan 30 डिग्री इक्वल्स टू P अपॉन बी। तो P कितना है इस पर हमारा P है AC यानी इधर भी जो है H इक्वल होगा, क्योंकि भाई इक्वल साइड के दो पोल्स हैं, बोला गया है क्वेश्चन में, देखना 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, ठीक है। तो ये H है तो ये भी H होगा। तो H अपॉन में बी कितना है, देखना ये टोटल 80 है, हमको निकालना है इतना, तो 80 माइनस एक्स कर देंगे, ठीक है। देखो देखो ध्यान से देखो, टोटल 80 है, 80 में से अगर ये पार्ट हम लोग हटा दें 80 माइनस एक्स, तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक। बस वही करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 80 माइनस एक्स, ठीक है। tan 30 कितना होता है 1/√3 इक्वल्स टू एच कितना है, एच हमने अभी निकाला है यहाँ पे √3x, पुट करो √3x अपॉन 80 माइनस एक्स, ठीक है। अब सॉल्व करो, कुछ नहीं, तो ये 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू √3 इंटू √3 कितना होता है 3x हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो यहाँ से देखोगे 80 इक्वल्स टू 3x, और ये x इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट 4x लिख देता हूँ, ठीक है। तो x इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ गया 20, ठीक है। 4 इधर डिवाइड में आएगा तो 20 आ जाएगा, ठीक। x 20 आ गया। हमने x किसको माना था, x किसको माना था, x हमने किसको माना था, तो x जो है ना हमारा ये जो डिस्टेंस है, हमारा पहला पार्ट देखना सॉल्व हो चुका है। जो x आ गया है वो 20 आ गया है, तो 80 माइनस जो x होगा ना, 80 माइनस एक्स ये वाला डिस्टेंस होगा। तो हमारा जो OD है, OD आ गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो OC है, OC आ गया 80 माइनस 20, ठीक है। ये OD क्या था भाई, 80 माइनस एक्स ही तो था, OD क्या था 80 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्कस कराया है, तो 80 माइनस 20 कितना हो जाएगा 60, ठीक है। हमको यही तो फाइंड आउट करना था। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। मतलब ये जो पॉइंट है, इससे यहाँ तक का और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, ये बताना है। ये और हाइट भी बताना है, ठीक है। तो हाइट देखो यहाँ पे हमने √3x लिया है, तो हाइट इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई एक्स कितना है 20 है, तो हाइट कितना आ गया 20 √3 मीटर। मीटर है कि सेंटीमीटर है, मीटर होगा ना यार, मैंने कहीं सेंटीमीटर लिख दिया है, हाँ यहाँ पे मीटर हो जाएगा, यूनिट ध्यान रखना तुम, ठीक है। ये 60 हो जाएगा। ऑलराइट, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है, आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, जहाँ भी दिक्कत हो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। चलो आ जाओ, ये देखना इस क्वेश्चन पे ना ऐसे 2-3 स्टार मार्क लगा लेना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। CBSE हमेशा पूछता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, आफ्टर 30 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री, ठीक है। आज मैं इससे समझाता हूँ, ठीक। एक जेट प्लेन है, ठीक है, जिसको कि हम लोग ए पॉइंट से जब देखते हैं तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ठीक है। और 30 सेकंड बाद जो है वो जेट प्लेन यहाँ से यहाँ आ जाता है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो फिर ए पॉइंट से देखने पे वो 30 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो ये जो हाइट है ना, ठीक है, ये जो हाइट है ये है 3600 √3 मीटर, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600 √3 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन, ठीक है। हमको क्या निकालना है, को स्पीड निकालना है, ठीक है, कोई बात नहीं, स्पीड निकाल देंगे हम लोग। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा छोटा वाला ABC वाले ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री कौन सा लगाएं, tan 60 डिग्री, ठीक है। tan 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा P अपॉन बी, ठीक है। तो tan 60 कितना होता है
√3 इक्वल्स टू पी कितना है, पी क्या है हमारा, BC है, BC है हमारा 3600 √3 मीटर, ठीक है। और बेस कितना है, बेस है हमारा AC, HD रहने दो AC को, तो यहाँ से हो जाएगा AC √3 इक्वल्स टू 3600 √3 मीटर, ठीक है। यहाँ से आप एक चीज़ देखोगे, √3 इधर मल्टीप्लाई में है और √3 इधर भी मल्टीप्लाई में, तो √3 से √3 कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ से जो AC आ गया वो कितना आ गया, 3600 √3 मीटर, √3 नहीं सॉरी, AC आ गया 3600 मीटर, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कितना आ गया, 3600 मीटर, ठीक है। देखना कितना आसानी से फाइंड आउट करेंगे हम लोग। अब हम लोग आते हैं कौन से वाले ट्रायंगल में, अब हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल बड़ा वाला ADE, AD वाले ट्रायंगल में हम लोग आए, तो हम लोग यहाँ पे भी लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू P/B, ठीक है। tan 30 कितना होता है 1/√3 इक्वल्स टू P कितना है, P यहाँ भी सेम है, ठीक है, 3600 √3 मीटर। अच्छा एक चीज़ पता है तुमको, ये दोनों सेम क्यों हैं, ये दोनों सेम क्यों हैं, ठीक है। क्योंकि हाइट जो है कांस्टेंट स्पीड पे है ना, बोला गया है, तो हाइट ये भी सेम है ये भी सेम है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया भी हुआ है स्पीड ऑफ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600 √3 मीटर, ये भी एक हिंट है, तो इससे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो बेस कितना है, बेस है हमारा AE, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक AE, तो बेस को हम लोग AE ले लेते हैं, AE फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो AE इक्वल्स टू 3600 √3 इधर डिवाइड में था, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में √3 हो जाएगा, तो AE कितना आ गया, AE आ गया हमारा 3600 मल्टीप्लाई √3 इंटू √3 3 होता है, तो AE आ गया कितना 108 और 00, ठीक है, 10,800 मीटर, ठीक है, AE आ गया। तो हमको क्या मिल गया, हमको ये वाला डिस्टेंस मिल चुका है, इतना डिस्टेंस मिल चुका है, और ये टोटल डिस्टेंस मिल गया, तो हम लोग ये निकाल सकते हैं आराम से। निकाल लेते हैं, देखो जो हमारा क्या होगा, जो हमारा C डिस्टेंस हो जाएगा ना, C डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, फिगर में देखते रहना, रुको मैं इसको हटा देता हूँ, उस बड़े वाले लाइन को यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है। जो C हो जाएगा, C क्या हो जाएगा, जो हमारा AE है, AE अगर को हम लोग उसको माइनस कर दें AC से, ठीक है, देखना ध्यान से, जो हमारा AE है पूरा डिस्टेंस, उसको हम लोग किससे माइनस कर दें, AC से माइनस कर दें, तो ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। आ जाओ माइनस करते हैं, तो C हो जाएगा, AE कितना निकाला हमने अभी, AE निकाला 10,800, माइनस AC कितना निकाला है, AC निकाला है 3600, ठीक है, 3600, तो C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 00, 8 - 6 2, ये 7,200 मीटर, ठीक है। क्या आ गया हमारा C 7,200 मीटर। अब जो जो इतना है, अगर ये जो होगा इसके इक्वल होगा, ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, ये जितना गया होगा उतना ही डिस्टेंस ये भी गया होगा, ठीक। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 7,200 मीटर, ठीक। चलो अब इतना निकल गया, हम लोग को क्या पता चल गया, 7,200 मीटर क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है हमारा 7,200 मीटर, डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, स्पीड निकाल लेते हैं, ठीक है भाई साहब। चलो यहाँ निकाल लेते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू सॉरी स्पीड निकालना है ना, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। यहाँ से निकाल सकते हो आप कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, तो यहाँ से स्पीड इक्वल्स टू टाइम अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बात वही हुआ, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है 7,200 अपॉन 30 सेकेंड, ठीक है। 1 0 से 1 0, 3 से काटते हैं तो 3 2 6, 3 4 12, 240, तो 240 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमारा 30 था ना वो सेकंड में था, और 7200 जो था वो मीटर में था, ठीक है। इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर लेंगे, ये 240 है ना, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 18/5 से, ठीक है। या तुमने पढ़ा होगा साइंस में, 9th से पढ़ रहे आ रहे हो, तो 5 से इसको काटते हैं, कितना हो जाएगा 5 4 × 24, 5 8 × 80, 5 8 × 40, हाँ, तो 48 × 18, इसको मल्टीप्लाई करके कमेंट करो आंसर, और यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है।
यहीं आपका जो होगा क्या होगा, किलोमीटर पर आवर का स्पीड होगा। ठीक है, इसको जल्दी से कमेंट करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जरूर प्रैक्टिस कर लेना। बाय बाय।